ठीक है ऐसी क्लासेस पे। तो दोस्तों 2020 का जो फोर्थ सेमेस्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, दो सिक्के जब भी उछाला जाएगा तो वो आपका कितना होगा, दो सिक्के जब भी उछाला जाएगा एक तो कंडीशन बन सकती है, तो हेड हेड बनेगा, या तो टेल टेल बन सकता है, या तो हेड टेल बनेगा, या तो टेल हेड बनेगा। यही चार कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो हमें क्या बताया, कह रहा है कि शीर्ष आने का, यानी कि शीर्ष लाना है। तो शीर्ष क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है शीर्ष, ये एच, यानी कि हम लिख सकते हैं एक टोटल कितना काउंट है, 1 2 3 4। हमेशा टोटल को निकालते हैं नीचे, यानी कि जो आने की संभावना है ऊपर, टोटल कितना होता है ये 4, यानी हमारा हो जाएगा आंसर 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। एक बेलन है, ऐसे देखिए, तो इसका आधार जो है, आधार कैसा है, वो वृत्ताकार है। तो इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 100 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दी है वो 10 दी हुई है। तो पूछा कि आयतन बताइए। सबसे पहले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त यानी कि सर्कल जो यानी वृत्त जो है, इसका क्षेत्रफल तो हमें दे दिया है 100 गुणे हाइट कितना दिया है 10, यानी कि जैसे 100 गुणे 10 करा देंगे कितना आ जाएगा 1000, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो दिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के मान कितना दे दिया है 100 दिया है, और यहाँ पे हाइट से जब गुणा करा देंगे तो आयतन हमारा पता चल जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान बताइए। अगर 0 इसकी वैल्यू है तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है, पहले और तीसरे का गुणा करना होता है। तो 10x स्क्वायर करा दिए, यहाँ देखिए इसको जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे कितना 7x लाना है, वो भी प्लस में, ये भी लाना है प्लस में। तो हमें दिख रहा है कि दो ऐसे संख्याओं को गुणा करें जिसका वैल्यू जो होता है 10 होता है। तो हमें दिख रहा है 5x प्लस 2x, इसको भी देखें तो 5x प्लस 2x करें तो 7 आ सकता है, यानी कि हम इसको तोड़ दिए दो पार्ट्स में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचा होगा और प्लस 5 बचा होगा, फिर प्लस 2 इसमें से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा होगा x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ निकालिए x प्लस 5 बराबर 0 कर दें तो x का मान कितना आ गया -5। अब दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि हमारे दोनों आंसर हो गए यहाँ से ये। ठीक है, ऐसा में चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर हम एक मान लें कि एक जो r है वो r1 है, एक क्या है r1 है, और एक क्या है r2 है, तो r2 कितनी गुनी है 4 गुनी है, तो एक हो जाएगा 4 गुनी यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अब देखिए दोनों त्रिज्या है, ठीक है, एक त्रिज्या x r है, दूसरी त्रिज्या 4r है, दोनों का क्षेत्रफल निकालें। तो एक का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रखें तो पाई छोड़ दें ऐसे ही, पाई आर की स्क्वायर यानी कि r है तो r का स्क्वायर रख दिए r की जगह पे, यहाँ रख सकते हैं पाई, और r की वैल्यू हम रखेंगे 4r यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई, और 4 चौक 16 r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब दोनों का जब क्षेत्रफल पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं a2 वन में a1 रख दें, यानी कि दूसरे का एरिया बटा में पहले का एरिया। तो दूसरे का एरिया हमने निकाला है पाई, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 16 पाई r का स्क्वायर बटे में, यहाँ लिख सकते हैं 1 छिपा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे पाई r स्क्वायर लिखेंगे, पाई से पाई कट गया, यानी हमारा 16 संबंध 1 का अनुपात बन के आ गया, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल में कितने का अनुपात है 16 संबंध 1 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में पूछा है कि एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, तो सी और डी का मान बताइए। तो जब भी चक्रीय चतुर्भुज देखते हैं तो इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए दिया है 55 डिग्री का, प्लस एंगल सी निकालना है तो 180। अब एंगल सी बराबर 125 माइनस क्या कर देंगे 55, 180 माइनस क्या कर देंगे 55, तो 5 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी 125 डिग्री। एक इसका मान निकल गया, सी का मान निकल गया। अब यह देखिए एंगल बी का मान हमें निकालना है, तो हम वही उसी तरह करेंगे कि एंगल बी प्लस
यानी एंगल बी का मान दिया है 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180, तो एंगल एक्स यानी कि एंगल डी जो है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि एक हो जाएगा 120 डिग्री का, एक हो गया 125 डिग्री और दूसरा वाला हो गया 120 डिग्री का मान। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि साइन 30 का 30 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45 का मान क्या होगा। तो देखिए cos 30 का sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1। इसको ऐड करेंगे तो 1 2 यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2020 का। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।